लेकिन आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे ये विश्वासघात नहीं हुआ तो 100% लड़ेंगे। अब इससे ज्यादा क्या कहें। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सदन में बिहार की समस्याओं पे बातचीत होगी और तालियां भी बजेगी और गूंजेगा भी बिहार का नाम। आज तक को और मनीष कश्यप को, आपको और हमको जो है ना, किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिना लिए, ना आप गोदी मीडिया हैं और ना हम किसी पार्टी के पत्रकार हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप हैं और मनीष कश्यप जी का एक वीडियो, काफी भविष्यवाणी वाला वीडियो काफी वायरल हुआ। आपने कुछ समय दिया था सरकार गिरने का और उससे पहले ही सरकार गिरने। मैं समय दे रहा हूं आपको। 5 साल के अंदर अंदर बिहार में जो बाढ़ आ रहा है उसका 75% समाधान हो जाएगा। 100% नहीं, 75% बिहार के बाढ़ का समाधान हो जाएगा। 2024 है, 2029 तक समाधान हो जाएगा। और जो उत्तर बिहार का नदी है उसमें से ज्यादातर नदियों का पानी जो है ना, हम लोग दक्षिण बिहार में पहुंचा देंगे। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि उत्तर बिहार में बाढ़ आता है लेकिन दक्षिण बिहार में बाढ़ नहीं आता है। गया हुआ साइड में, नवादा साइड में, कैमूर साइड में, रोहतास साइड में जो है बाढ़ नहीं आता है। आपने देखा होगा औरंगाबाद साइड में बाढ़ नहीं आता है। तो हम लोग जब बाढ़ का पानी, जब इधर बाढ़ आता है तो इधर की पानी को लिफ्ट करके जो है अगर हम दक्षिण बिहार में पहुंचा देंगे तो वहां पे धान की खेती आराम से हो सकती है, जो बंजर भूमि हो चुकी है। तो इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं और 2 भविष्यवाणी मेरा सही हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुल गिरा ना, और ये सरकार भी गिर गई। 5 साल के अंदर अंदर बिहार के बाढ़ का 75% समाधान भी हो जाएगा। 5 साल के अंदर। आखिर कैसे करेंगे समाधान आप? काहे नहीं करेंगे, हम सिविल इंजीनियर है, पढ़े लिखे आदमी हैं। अपनी राय कहाँ रखेंगे अब तो? जहाँ रखना है वहाँ रख रहे हैं। हमको एक सांसद जी मिले, दरभंगा के सांसद, उनसे हमने बिहार के बाढ़ पे सवाल किया। उनसे बोला कि आप सदन में आवाज उठाइए। हम सदन में आवाज उठाने के लिए बोले। हमें जो है एयरपोर्ट पे जो है हरी सहनी जी मिल गए, जो पहले नेता प्रतिपक्ष थे, अभी नेता पक्ष हो गए हैं। तो उनसे मैं बोला कि आप विधानसभा में आवाज उठाइए, तो अब आवाज उठाएंगे। और आप भी ये माइक लेके जो है उन लोगों से बोलिए कि क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। नहीं, बिहार की जनता क्या सोच रही है, क्या कह रही है और बिहार में बाढ़ का समस्या का समाधान कैसे होगा। हम दोनों भाई मिलके जो है समाधान करा देंगे। दोनों भाई मिलके समाधान करा देंगे। लोग उम्मीद करते हैं कि मनीष कश्यप राजनीति में लोगों की आवाज बन रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, लोग अगर जहां भी देखना चाहेंगे, जिस रूप में देखना चाहेंगे, उस रूप में हम जो है लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जिस आने वाले दिनों में क्या चुनाव लड़ने का कोई इरादा मनीष कश्यप का? बस इतना ही कहूंगा। अभी मैंने बोला, हर जगह पे बोला कि इफ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग इन बिहार, इफ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग इन बिहार, देन व्हाई वी नॉट डिसाइड आवर पॉलिटिक्स। अगर राजनीति बिहार का भविष्य तय करता है तो हम बिहार के जनता जो है अपना राजनीति क्यों नहीं तय कर रहे हैं। और जिस दिन हम लोग तय कर लेंगे ना, उस दिन बिहार का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि अब मनीष कश्यप भाजपा के पत्रकार हो गए हैं। कौन कह रहा है? अभी जयपुर विधान है कि अब भाजपा से वे टिकट लेंगे और आप भाजपा के पत्रकार हैं क्या? नहीं, आप हैं भाजपा के पत्रकार? कुछ लोग तो आपको भी गोदी मीडिया कहता है। कहता है कि नहीं? आप गोदी मीडिया हैं? लेकिन उस लोग आप गोदी मीडिया हैं? नहीं है। आप गोदी मीडिया हैं? नहीं है ना? नहीं है। तो आप अपना सर्टिफिकेट आप अपने पास लेके चलते हैं ना। मैं अपना सर्टिफिकेट मैं अपने पास लेके चलता हूँ। मुझे एसपी से बनवाने की जरूरत नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं जानता हूँ कि मैं किसका पत्रकार हूँ। मैं बिहार का पत्रकार हूँ। किसका पत्रकार हूँ? बिहार का पत्रकार हूँ। ठीक है। और बिहार के लिए मैं आवाज उठाता था, उठाता हूँ और उठाता रहूंगा। और बिहार के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, और जिस रूप में करना पड़ेगा उस रूप में मैं करूंगा। लेकिन आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे ये विश्वासघात नहीं हुआ तो 100% लड़ेंगे। अब इससे ज्यादा क्या कहें। क्योंकि हम कोई राजा के बेटा तो है नहीं कि गाड़ी पे पीछे पैसा भर के रखे रहे अपने एथी में और टिकट मेरा फिक्स रहे। लेकिन अगर विश्वासघात नहीं हुआ तो मनीष कश्यप 100% लड़ेगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सदन में बिहार की समस्याओं पे बातचीत होगी और तालियां भी बजेगी और गूंजेगा भी बिहार का नाम। वादा करते हैं। अब आप सीनियर पत्रकार हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले 20 साल में पिछले 20 साल में एक नेता का नाम बताइए जो बिहार में नदियों से नदियों को जोड़ने की बात किया हो सदन में। एक नेता का नाम बताइए, लोकसभा में और विधानसभा में, दोनों जगह एक ने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी 2002 या 1 में बोल के गए थे और उसके बाद से इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जानते हैं क्या है कि जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ राहत शिविर लगेगा, आपदा फंड आएगा और आपदा फंड से जो है बिहार के लोग बाढ़ में डूबेंगे और नेताओं का पेट भरेगा। इसलिए जो है बिहार में बाढ़ की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। और जहां जहां बाढ़ आता है वो सारा लेबर जिला बन चुका है। शिवहर, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ से ट्रेनें भर भर के जाती है।
जाती है कि नहीं जाती है? सब लेबर डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है? पूरा इंडिया का लेबर डिस्ट्रिक्ट है। तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में बाढ़ की समस्याओं का समाधान किया जाए। आपको, आज तक को और मनीष कश्यप को, आपको और हमको जो है ना, किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिना लिए, ना आप गोदी मीडिया है और ना हम किसी पार्टी के पत्रकार हैं, बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिए हुए बिहार के लिए लड़ना होगा, समस्या का समाधान होगा। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप, जिनका साफ कहना है, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर मेरे साथ विश्वासघात नहीं हुआ तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे और आने वाले दिनों में बिहार की विकास की बात करेंगे। शुभम निराला, पटना।